प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, सब आनंदित है। हालेलुया। हालेलुया। जो जी उठा आनंदित है। हालेलुया। हालेलुया। चलिए आज एक सवाल के साथ सुसमाचार का आरंभ करते हैं। आज सुसमाचार का नाम है, प्रभु यीशु के अधिकार को पाने के लिए हमारी कब्र खाली है क्या। ये कुछ गहराई वाली बातें मेरे को लगा कि आप लोग अब बढ़ चुके हो। दूध देने से अच्छा है कि भोजन दो। हालेलुया। कितने लोग भोजन के लिए हालेलुया। 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 थोड़ा सा दूध वाली बातें हटाकर आज भोजन वाली बातें कर रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आज भोजन में चलते हैं। गहराई है, कोई बात नहीं। किसी को अगर आ नहीं रहा है तो पवित्र आत्मा में आप सुने। समय आने पर पवित्र आत्मा इस वचन को आप लोग को समझाएगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। सबकी नजर पर आत्मा के ऊपर। हालेलुया। सबकी नजर परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। एक बार जबरदस्त तरीके से, नहीं राजेश भाई जब है तो मैं क्यों, राजेश भाई एक जबरदस्त तरीके से हालेलुया बोले। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। एक सवाल के साथ वचन आरंभ कर रहा हूं। मत्ती 28 का 17, 18, 19, 20। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि सब कोई आंसर दे। क्यों जरूरी है कि आंसर देना। हालेलुया। हाँ जरूरी है आंसर देना, क्योंकि हम लोग जीवित हैं। जितने लोग ये सोचते हैं कि मरे हुए में से जी उठा, तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। आंसर सबको देना है। हालेलुया। और जो आंसर नहीं दे रहे तो मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। चलिए आरंभ करूं। सभी लोग उत्तर देने के लिए तैयार है। ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग हैं इस समय, ऑनलाइन में भी है ऑफलाइन में भी है। ऑनलाइन वालों आप सब लोगों को मैं इस समय कहने जा रहा हूं कि आप लोगों को आंसर देना है। कुछ लोग सोच रहे हैं मेरा पड़ोसी आंसर देगा। हालेलुया। कितने लोग सोच रहे हैं पड़ोसी आंसर देगा, तो पड़ोसी ही जीवित है, आप मरे हुए हैं। हालेलुया। केदार भाई बोल रहे हैं मैं पहला आंसर दूंगा। चलो ताली मार सकते हैं इस बात पर। आइए थोड़ी सी बातों को समझते हैं। मत्ती 28 का 17, 20। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। किसी को संदेह हुआ क्या वाकई ये जीवित हो गया क्या। यीशु ने पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी और सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कल बपतिस्मा का कार्यक्रम हुआ। हालेलुया। और मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। दो बातें। आज्ञा, वचन क्या कहता है, प्रभु ने क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, और जाओ तू समाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो। इतने लोग तैयार हैं। सोच रहे हैं यस 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 जीवित है। हालेलुया। और कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ प्रभु की आज्ञा हमारे लिए पहला है। यस हाथ उठाकर बताओ भाई। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। पर मैं तैयार नहीं हूं। मैं तैयार नहीं हूं। आप लोग कभी सोचे मैं क्यों नहीं तैयार हो रहा हूं। मैं प्रभु को बोला डंडा खाने के लिए जाऊं। नहीं, कौन बोलता है मैं गलत बोल रहा हूं। प्रभु बोला जाओ सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो। प्रभु बजरंग दल वाले लोगों को थोड़ी ना जानते थे उस समय, पर हम जानते हैं। कितने लोग हैं जानते हैं बजरंग दल वाले। डंडा खाएंगे क्या।
मैंने साफ साफ मना कर दिया। कौन है मैंने साफ साफ मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं उदाहरण देकर समझाऊं? राजेंद्र भाई खड़े हो जाओ। देखिए आप लोग थोड़ा सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। कितने लोग प्रभु की ऐसे दिखना चाहिए ना मेरे को सबका चेहरा। जितने लोग प्रभु की चापलूसी करते हैं वो सब बोल रहे हैं मैं जाऊंगा। पर इस आंसर के बाद आप मेरे को बताना कि आप लोग जाओगे क्या। राजेंद्र भाई, मैं करोड़पति हूँ। हालेलुया। और जाओ, ये गोपिका जी को 10 लाख रुपए दे दो। आपका पैसा? अरे मेरे पास बहुत पैसा है, 10 लाख रुपए दे दो। ये लो, मेरी आज्ञा का पालन ही नहीं किया। चलो, शुभम भाई सामने है, 5 लाख तो दे दो। ये क्या हुआ? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? अभी तो थोड़ी देर पहले बोले थे सारा पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। इसका मतलब क्या है? मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? यीशु मसीह ने क्या बोला? सारा अधिकार मेरे पास है और जाओ। तो सब लोग निकल गए डंडा खाने के लिए। बैठ। क्या आप लोग समझ गए मेरी बात? चलो ताली मार सकते। क्या मेरी बात को समझ गए? प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा? सारा अधिकार मेरे पास है, जाओ। और जितने चापलूसी वाले वो क्या बोले? मैं जाऊंगा। पर ओरिजिनल में मैं दिखाया, जाओ 10 करोड़ रुपए मेरे पास है, जाओ सबको दे दो। एक कदम भी नहीं बढ़ा पाया ये व्यक्ति। मेरी बात समझ गए? क्या पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास है? नहीं, प्रभु यीशु ने क्या कहा? मेरे पास है। और इस वचन को शायद आप लोग ने इस तरीके से कभी समझा नहीं होगा। जब प्रभु के पास है, और प्रभु ने यह नहीं बोला कि ये अधिकार मैं तुमको दूंगा। कहीं लिखा है क्या बताओ? इस अंतिम आज्ञा में लिखा है। सिद्धार्थ भाई पढ़ लो तो, आप लोग सुनिए क्या बोलते हैं। मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, राजेंद्र भाई जाओ, मैं 10 करोड़ तुम्हारे हाथ में करता हूं तो तब 10 करोड़ बांटेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? 10 करोड़ मेरे पास है, जाओ सबको दे दो। ये बोल रहे हैं भैया आपके पास है, मेरे पास थोड़ी है। हाले पढ़ो तो। यहाँ यीशु मसीह ने नहीं बोला कि ये अधिकार मैं तुमको दे रहा हूं, जाओ बपतिस्मा दो तुमको। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पुत्र पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नहीं 18 से पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। और देखो मैं जगत ना, ये वाला नहीं, ये वाला। क्या उसने बोला कि अधिकार मैं तुमको दे रहा हूं? नहीं, बोला मेरे पास अधिकार है, तुम जाओ। अगर तुम चले जा रहे हो तो बजरंग दल से डंडा खाओगे, ये गारंटी है। और उसके बाद कभी प्रभु का प्रचार नहीं करोगे। मैं भी बोल दिया, मेरा बोलना गलत था प्रभु को? नहीं, प्रभु अधिकार तो आपके पास है, मैं क्यों चले जाऊं? क्यों क्यों राजेंद्र भैया? सही बात है, राजेंद्र भैया ने ओके बोल रहा है। हालेलुया। अरे मेरे साथ जितने लोग खड़े हैं एक बार ताली मार दो, वरना आप लोग, प्रभु जब आएगा तो आप लोग बोलेंगे ये व्यक्ति ने हम लोगों को उल्टा सीधा बोल के बोले बपतिस्मा ये सब कार्यक्रम रुकवा दिया। मैंने भी बोला प्रभु अधिकार आपके पास है। प्रभु अधिकार आपके पास है, मैं काम क्यों करूं? प्रभु कहता है अच्छा
देखो मैंने क्या बोला, प्रभु अधिकार आपके पास है, मैं बिना अधिकार के क्या नहीं कर सकता, काम नहीं करूंगा। यही चीज मेरे साथ भी हुआ था। जब परमेश्वर ने नई सृष्टि बनाया तब मैंने बोला बिना सामर्थ्य के मैं सुसमाचार नहीं सुना सकता। प्रभु ने रात को बोला जाओ सुसमाचार सुनाओ, सोने का बाइबल ले लिया हूं, अब सुसमाचार सुनाओ। मैंने 3 दिन तक मैं बोला अरे बाइबल पढ़ना नहीं आ रहा है। प्रभु ने कहा मैं अब्राहम नहीं हूं। मैं कौन नहीं हूं? अब्राहम को बोला जा सब कुछ छोड़ दे चला जा, पर मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? खुद ही अब्राहम हूं। मुझे अधिकार चाहिए। मैं अब्राहम विश्वास का पिता नहीं बना। विश्वास का पिता कर सकता है परंतु मैं नहीं। मैं कौन हूं? खुद ही अब्राहम। तो मैंने बोला प्रभु सामर्थ्य नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग क्या सोचते हैं? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, इस वचन को क्या सोचते हैं कि हम डंडा खाएंगे प्रभु हमारे साथ देगा क्या और 2 डंडा खाओ? मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं। मैंने परमेश्वर को बोला कि ना पिता आपके पास अधिकार है, मैं नहीं जाऊंगा। तो प्रभु ने क्या कहा मालूम है? तो कभी सोचा है मेरे पास अधिकार कैसे आया? मैं बोला इतनी समझ होती तो फिर कहाँ, हाँ? मूर्खता में था तभी तो चुने आपने, निर्बलता में था तभी तो चुने। इस मूर्खता में समझाइए। तो पिता ने कहा बेटा मेरा कब्र खाली है, मेरा कब्र खाली है, इसलिए अधिकार मेरे पास है। मेरा कब्र खाली है। क्या तेरा कब्र खाली है? क्या तेरा कब्र खाली है? कब्र खाली का तो ये अधिकार भी। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, डंडा खाने के लिए नहीं। तुम कब्र खाली करो, इस काम में मैं तेरा साथ दूंगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार ट्रांसफर होकर तेरे पास आएगा। पर कब्र खाली हालेलुया। नहीं है ये मान के चलो, आप केवल क्रिश्चियन है, मसीह नहीं है। सब लोग को समझ में आ गया होगा। कब्र, प्रभु आपका कब्र खाली हुआ, मैं मेहनत किया कब्र खाली हुआ, और मेरा कब्र तुझे खाली करना है। मेरा कब्र कौन खाली करेगा? मुझे खाली करना है। और इस काम में परमेश्वर क्या बोलता है? सदैव मैं तेरे संग रहूंगा। तो आज एक बात मालूम चली कि अगर मैं कब्र खाली नहीं किया तो सारा पृथ्वी का अधिकार जो प्रभु यीशु के पास है उसी के पास रहेगा, मेरे पास नहीं आएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर कब्र में खाली नहीं किया, केवल बपतिस्मा लेकर प्रभु प्रभु कह रहा हूं, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं प्रभु इस काम में आपके साथ नहीं है। हालेलुया। जितने लोग इतनी बातें अगर समझ गए तो एक बार ताली मार के परमेश्वर की। कब्र खाली कैसे हुआ? पुनरुत्थान के द्वारा। हालेलुया। यहां से कुछ गहराई वाली बात है कि कब्र खाली कैसे हुआ। बड़े ध्यान से सुनिए, सभी लोग बोलिए कब्र खाली कैसे हुआ? कब्र खाली कैसे हुआ? तो लिखा है यहाँ मती लूका सबको, मैंने एक लाइन से जब लाया एक बात मुझे समझ में आई। सबका दिन था। हालेलुया। कौन सा दिन था? आज ही का दिन। कितने लोग मानते हैं आज ही का दिन? हालेलुया। कितने लोग मानते हैं कि आज के दिन ये सबका दिन है? हालेलुया। सबका दिन था। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आई, और देखो बड़ा भूकंप हुआ। बेटा थोड़ा ध्यान इधर रखो। बड़ा भूकंप हुआ और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर पत्थर को क्या कर दिया? लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। सिपाही भाग गए क्योंकि स्वर्गदूतों का चेहरा कैसे था? उज्जवल था। भीतर जाकर प्रभु यीशु का सभी लोग, ये दोनों स्त्रियां, इस समय मरियम मगदलिनी और उसकी जो और एक जो साथी थी,
दोनों भीतर गए, और ये जब भीतर गए तो स्वर्गदूतों को उन्होंने क्या नहीं किया, देखा नहीं था। उन्होंने क्या नहीं किया था, देखा नहीं था। वो अंदर गए, शव नहीं मिला। क्या नहीं मिला, शव नहीं मिला। फिर वो मरियम रोते रोते कब्र के सामने झुक गई कि प्रभु तू कहाँ है। इसी समय स्वर्गदूतों ने अचानक प्रकट होकर कहा, हे नारी तू क्यों रोती है। वो बोली मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कहाँ रखा है। हालेलुया। इस समय वो दो पुरुषों को देख रही थी, पर वो स्वर्गदूत अब भी नहीं समझ रही थी। फिर स्वर्गदूतों ने उसकी आंखें खोली और एकदम भौचक्के हो गई, और स्वर्गदूतों ने पास जो कब्र के इधर इधर खड़े होकर उसे एक दर्शन दिया। हालेलुया। बोला मत डरो। क्या कहा, मत डरो, मत डरो। मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है। और फिर वचन के अनुसार स्मरण करो, अपने गलील में रहते हुए तुमसे कहा क्या था। यानी बोलता है वचन को स्मरण करो कि गलील में रहते हुए उसने क्या कहा था। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए और क्रूस पे चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। जब वो बातें कर रहे थे, फिर प्रभु स्वर्गदूत तीसरी बार बोलता है आओ देखो, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। और जाकर शीघ्र चेलों से कहो मृतकों में से वो जी उठा, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है और वहां दर्शन पाओगे। और स्वर्गदूत क्या हो गए, गायब। आप लोग समझ रहे, ये लोग कब्र से बाहर निकले। क्या निकले, कब्र से बाहर निकले, और उन्होंने कहा ये हमने क्या देख लिया, ये हमने क्या सुन लिया। क्योंकि जब ऐसी वाली बात होती है तो आदमी क्या करता है, तुरंत नहीं निकल जाता है। वो पहले समझने की कोशिश करता है क्या हुआ। तो वहां पर कुछ देर तक ये दोनों बात करते हैं, क्या हुआ था, ये कौन था, देखो तू भी देखी क्या, हाँ, तू भी सुनी क्या, हाँ, पता नहीं मेरा शरीर कांप गया था, तेरा शरीर भी कांपा गया। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं कि स्वर्गदूत का सुनकर उन लोग चले गए थे ना। मेरे को लगता है आधा घंटा है उन लोग वही बातचीत करें, क्या करें। उन्होंने कहा था गलील में जाओ, जाए क्या, हाँ चलते हैं ना, सबको बताएंगे। बाप रे, ये सब कोई विश्वास नहीं करेगा मरियम, क्यों नहीं करेगा। हम लोग साक्षी है, हम लोग कौन है, हम लोग मामूली स्त्रियां हैं, कौन विश्वास करेगा। पतरस तो पहले ही धोखा दे दिया। अभी जाकर बोलेंगे तो पतरस क्या बोलेगा, तुम ना मेरे को क्या कर रहे हो, गिरा रहे हो, तुम ये बताकर। वो बाकी सब तो भाग गए, ये लोग को बोलेंगे तो इन लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मरियम बोलती ना हम लोग को जाना चाहिए। और उसी समय ऐसे बात कर रहे पीछे एक पुरुष खड़ा था, ये स्वर्गदूत नहीं था। कि क्या सोच रहे हैं इसको, लिखा है मालिक, ये कौन है। तो पास खड़ी लड़की बोली माली है, पर क्या बोल रही है, माली। इसको मालूम होगा क्या, पूछ लो क्या। वो पुरुष देख, हे महाराजा, यदि तू उसे उठा लिया है तो ये उठा लिया होगा, ये पक्का मेरे को लग रहा है कि ये माली है, ये माली है। ये माली लोग ना उठा लेते हैं, कोई सामान वामान क्या करते हैं, उठा लेते हैं। हे महाराजा, यदि तूने उसे उठा लिया है तो कहाँ रखा है ना, हमको बता। तो वहां पर यीशु, वो पुरुष कौन था, यीशु था। मरियम आंखें, प्रभु यीशु आंखें खोलता है तो बोलता है हे रघुनी, बोला मत छू, मैं पिता के पास नहीं गया हूँ, घुटनों में यानी मरियम मगदलिनी स्वर्गदूतों से सुनकर गलील को नहीं भागी थी। क्योंकि हम लोग स्वर्गदूतों की आज्ञा के लिए नहीं बने। हम लोग किसकी आज्ञा के लिए नहीं, किसकी आज्ञा के लिए बने हैं,
प्रभु यीशु की आज्ञा, और प्रभु यीशु कहता है जाओ। सब लोग ताली मार सकते हैं एक साथ। मैंने बोल दिया कि आप लोग को मालूम है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु के पास है। आप लोग को सुसमाचार सुनाना चाहिए। आप लोग को दौड़ने की इच्छा है, हाँ, 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 हम लोग जाएंगे, हाँ, हाँ, बाहर जाते ही चल 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 चल, हो गया। क्यों? आप लोग को स्वर्गदूतों की आज्ञा पालन करने में अच्छा लगता है, पास्टरों की पालन। क्या प्रभु यीशु आपको कहता है कि मैं अधिकार दूंगा? तब जाकर आप लोग जानते हो, जब तक परमेश्वर ने जब तक मुझे नहीं कहा कि मैं सामर्थ्य दे रहा हूं, तब तक मैं सुसमाचार नहीं सुना पाया। कोई है? धन्यवाद। हम किसी के कहने पर नहीं, प्रभु के कहने पर हम दौड़ जाएंगे तो प्रभु का सारा अधिकार हमको प्राप्त होगा। हालेलुया। अब सवाल यहां से शुरुआत होता है, कितने लोग इस समय समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये अधिकार कैसे मिला? पुनरुत्थान देह में। जानते हो ये पुनरुत्थान देह कैसे था? कहीं पर भी दीवार से ऊपर नीचे जा आ सकता था प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। ये चिप्स हो। हम सुन भी सकते हैं, चिप्स भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमने तो पुनरुत्थान दे पाए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु इधर उधर सब जगह जा सकता था। कितने लोग जानना चाहते हैं कि ये पुनरुत्थान देह है, होता कैसे? आज हम प्रभु यीशु को उस देह के बारे में जानेंगे कि ये अचानक शरीर से पुनरुत्थान देह में परिवर्तन हुआ कैसे। और मैं कहना चाहता हूं, जितने लोग पुनरुत्थान देह में नहीं आएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उनमें ट्रांसफर होगा नहीं। लिखा है ये पुनरुत्थान देह। सब लोग पूछिए, ये पुनरुत्थान प्रभु यीशु हुआ कैसे? ये पुनरुत्थान प्रभु यीशु हुआ कैसे सर? कोई कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, कैसे देह के साथ आते हैं? हम भी आज जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यस और सर। कुरिन्थियों में बोलता है, हे निर्बुद्धियों। चलो बड़े ध्यान से सुनो। पहला कुरिन्थियों 36 में क्या बोलता है? हे निर्बुद्धियों, जो कुछ तू बोलता है जब तक ना मरे जिलाया नहीं जाता। तुम जो बोओगे वो जब तक मरेगा नहीं, जिलाया नहीं जाएगा। यानी इस शरीर को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, वो देह कभी आग नहीं पाएगा। हालेलुया। जो तू बोता है वह देह नहीं उत्पन्न होने वाला, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी अनाज का। आप लोगों को जानते हो, गेहूं का दाना उगाएंगे तो क्या आएगा? गेहूं आएगा। अब आप लोग समझिए मेरी बात को, समझ ही तो रहे। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा में हालेलुया। समझने की कोशिश करें। हालेलुया। यस उस पक्षी हालेलुया। का इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। भूमि की मिट्टी से आदम रचा गया। भूमि की मिट्टी से आदम रचा गया। और जानते हो, हम बाहर से लाए गए हैं और हमको अंदर डाले गए उस मिट्टी में। आप समझ रहे हैं? मिट्टी, और इसके अंदर क्या था? एक आत्मा। मिट्टी पृथ्वी का था, आत्मा शरीर का था, आत्मा स्वर्ग का था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर ने कहा तू इस वाटिका का फल ना खाना वरना मर जाएगा। क्या मरेगा? मिट्टी कभी मरती है क्या? कितने लोग मानते हैं कि मिट्टी मर जाएगी? नहीं, मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी कभी मरती नहीं है। मरा कौन? आदम। मरा कौन? सब लोग बोले आदम, आत्मा मर गया। हालेलुया। आत्मा मर गया। हालेलुया। आदम आत्मा मरा, अब बचा कौन? शरीर। शरीर बचा। आदम आत्मा मर गया, अब बचा कौन? अब ये शरीर, ये बचा हुआ शरीर का क्या होगा? एक दिन धीरे धीरे क्या होगा? नाश हो जाएगा। आप समझ रहे? आप समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि आत्मा शरीर को कंट्रोल करके चल रहा था, इसलिए उसकी मौत नहीं हो रही थी। परंतु जब शरीर को ज्ञान आया, आत्मा मर गया, अब शरीर क्या हुआ?
मट्टी को कितने देर तक चलाएंगे? 70, 80, 200, 500, फिर ये धीरे धीरे क्या हो गया, मट्टी नाश होना शुरू हो गया। सब लोग को इतना बात अगर समझ में आया तो हालेलुया बोल के ताली मार सकते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अब आपको मैं बता रहा हूं कि बच्चा किसका है? हाँ? तुम्हारा है? नहीं, मीरू है। खड़ा कर दे तो बेटा। कितने लोग मानते हैं कि ये जीवित, ये मरा हुआ है? इसने जो पैदा लिया है ना, आत्मा जब मर गई तो तुमने बोया क्या? शरीर को बोया और शरीर निकला है। इसके अंदर आत्मा मरी हुई है। कोई समझ रहे? समझ रहे? तुम जिस तरह नाश होगे ये भी क्या हो जाएगा? नाश। मेरी बात कितने लोग नहीं समझ पा रहे? मैं एक और बात समझाऊं। क्या बोलता है? तुमने जो बोया है वो जब तक खत्म नहीं होगा। ये माता पिता में क्या बोला? आत्मा मर गई, आत्मा मर गई। अब शरीर, शरीर क्या है? हमको जीवित दिख रहा, पर शरीर क्या हो? शरीर नाश होने के लिए अब चल रहा है। बर्थडे बनाते हो? बर्थडे बनाते हो? हाँ? कितने लोग हैं बर्थडे का अपने समय बताते? मैं नहीं बताता हूँ। कितना साल हुआ? 40। यानी अब बचे 20 साल। बर्थडे बनाते हो तो आप लोग बोलो मैं नाश होने के लिए मेरे साथ अब 20 साल बचे। अब इसका बर्थडे बन रहा है। क्या बता रहे हैं? ये जन्म नहीं हुआ है। मीरू तेरा बर्थडे क्या है? मैं 5 साल का हो गया, यानी अब बचा है 75 साल, उसके बाद नाश हो जाएगा। यही याद। इसका मतलब क्या है? आत्मा मर गई। अब पति पत्नी एक हुए तो आत्मिक बच्चा पैदा हुआ कि शारीरिक बच्चा पैदा हुआ? शरीर से पैदा हुआ है, आत्मा मर गई है। अगर वो आत्मा जीवित रहती तो इसके अंदर एक जीवित आत्मा आता, इसके अंदर मरी हुई आत्मा। ताली मारे। तो बोलता है जब तक ये शरीर, जब तक इसने शरीर में, इसे माता पिता ने शरीर में बोया था और ये शरीर जब तक खत्म नहीं होगा, ये मरा हुआ बच्चा है। आत्मा में मरा हुआ बच्चा है। उसकी माँ बोल रही है सर बाहर निकलो, सर बाहर निकलो। हालेलुया। बेटा उसको हालेलुया। बहुत सब लोग ध्यान दे, अभी इधर उधर मत आते, क्योंकि आप इस गहराई को आप थोड़ा सा हिलेंगे। हालेलुया। अब आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आप लोग को समझ में आएगा कि आदम के अंदर एक जीवित आत्मा था, परंतु एक और अंतिम आदम आया। कौन आया? अंतिम आदम आया। ये इसके अंदर जीवित आत्मा था जो कि ऊपर से आया था। आमीन। हालेलुया। और शरीर क्या था? मरियम से आया था, इसलिए शरीर नाशवान था, पर आत्मा क्या हुआ? जीवित। आप समझ रहे हैं? आत्मा क्या है? जीवित है। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। ये पुनरुत्थान मैं आप लोगों को मोटिवेशन करने नहीं आया हूँ, आप लोगों को बताने आया हूँ कि आप कैसे संतान। अब आत्मा जीवित है और यीशु मसीह का शरीर क्या है? नाशवान। उधर आत्मा मरी हुई थी और शरीर क्या हो रहा था? नाश में जा रहा था। यहाँ आत्मा भी जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि ये बच्चा पवित्र आत्मा की ओर से। वचन क्या बोलता है? ये आत्मा मरी हुई आत्मा से नहीं आई। अगर इसके माता पिता की आत्मा जीवित होती तो इसके बच्चा भी क्या होता? जीवित होता। वो मरा हुआ है, इसलिए बच्चा भी मरा हुआ है। यीशु मसीह क्या बोलता है? ये पवित्र आत्मा की ओर से आया और शरीर क्या है? नाशवान है। हालेलुया। तो लिखा है जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यहाँ क्या बोलता है? मरियम से नहीं पैदा हुआ, मरी हुई आत्मा से पैदा नहीं हुआ। वो किससे पैदा हुआ? परमेश्वर से पैदा आया। हालेलुया। व्यवस्था का अधीन हुआ और इसलिए वो अपनी देह में जो मृत्यु आ रही थी, वो रो रो के क्या बोल रहा था? हे पिता मुझे बचा ले, हे पिता। तो यहाँ पर एक कहता है, शुभम भाई बोल रहे हैं वचन मिल जाता तो अच्छा रहता। लिखा है इसलिए प्रभु यीशु कहता है जागते रहो।
सभी लोग बोलो, जागने के लिए प्रभु प्रार्थना जागने- करते रहो, प्रार्थना तुम करते रहो, परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षा में ना क्योंकि पड़ो, आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। क्योंकि आत्मा जाने तो नहीं, तैयार है, आत्मा तो शरीर जीवित दुर्बल है। है, पर मेरा शरीर क्या है, दुर्बल है, क्योंकि मैं परमेश्वर से आया जरूर हूं, पर मरियम के शरीर से निकला। आप लोग समझ रहे हैं? इसलिए बोला, ये पिता ये प्याला हट जाए, क्योंकि शरीर मट्टी का है। आप समझ रहे हैं? जितने लोग समझ रहे थे एक बार परमेश्वर के हालेलुया। अब कहानी फिर से एक टर्न लेती है। गुड फ्राइडे के दिन अब प्रभु यीशु ने क्या किया? गुड फ्राइडे के दिन आपके पापों को अपने ऊपर रखा, क्योंकि ये शरीर क्या था, नासमान। आपके पापों को क्या रखा? अपने शरीर में रखा, लहू के द्वारा उस पाप को क्या कर दिया? धो दिया, और आपके पुराने मनुष्यत्व को अपने ऊपर रहकर मर गया। हालेलुया। अब शरीर क्या हो गया? काढ़ा गया। अब शरीर क्या हो गया? काढ़ा गया। पर ये मरी हुई आत्मा नहीं थी। ये कौन सी आत्मा थी? तो आत्मा मरी हुई होता तो वो गाड़े जाने के बाद नरक चले गया रहता, परंतु ये जीवित आत्मा था, इसलिए नरक गया शनिवार के दिन, और वहां पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और वो जब ऊपर आया तो आत्मा के ऊपर एक शरीर दिया गया। आत्मा के ऊपर, सब लोग बोलिए, आत्मा के ऊपर एक शरीर दिया गया। तो ये शरीर कौन सा था? वो कौन सा था? ये मिट्टी का बना हुआ नहीं था। हालेलुया। मिट्टी का बना हुआ नहीं था। ये बोलता है कि भेंट तूने नहीं चाहिए, मेरे लिए एक देह तैयार किया। यानी ये जो देह तैयार हुआ, वो आत्मा के लिए जो देह तैयार हुआ, मैं धीरे धीरे खोल दूंगा अभी। आत्मा के लिए जो देह तैयार हुआ, वो परमेश्वर ने देह तैयार किया। लिखा है, भक्ति का भेद गंभीर है। जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूत को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, और महिमा के साथ ऊपर उठाया गया। और जगत, स्वर्गदूत उसे क्या कर रहे थे? दंडवत कर रहे थे। किस लिए आदम को स्वर्गदूत दंडवत कर रहे थे क्या? नहीं, पर इसको दंडवत क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसने मिट्टी का शरीर त्याग दिया। हालेलुया। लिखा है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने, इसने मिट्टी का शरीर त्याग दिया और परमेश्वर की बनाई हुई एक देह में इसकी आत्मा त्याग कर दी, प्रवेश कर दिया। और इसलिए ये कहीं भी आना जाना, ऊपर उठना कर सकते थे ईश्वर। एक सवाल, सर अदन की वाटिका में आदम तो मरा नहीं था पहले, वो तो उसकी आत्मा जीवित थी ना, उसके पास एक शरीर था, तो वो आना जाना क्यों नहीं कर पा रहा? वो तो आत्मा जीवित थी, दीवार के आर पार क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि उसका शरीर कौन सा था? मिट्टी का था। और परमेश्वर ने एक बात कही थी, ज्ञान का फल मत खाना, जीवन का फल। जब वो जीवन का फल खाता, तो ये शरीर, मिट्टी का शरीर क्या हो जाता? गिर जाता, और उसके ऊपर एक आत्मिक शरीर आ जाता। क्योंकि आत्मा के लिए मिट्टी का शरीर नहीं था, आत्मा के लिए एक आत्मिक शरीर था। और उसके बाद वो ज्ञान रखते हुए हम सब उसी समय कहाँ चले जाते? अनंत जीवन। परंतु हमने क्या किया? ज्ञान का। हालेलुया। अब आप लोग बड़े ध्यान से इसे वचन के द्वारा समझे। बेटा इसको पहला कुरिन्थियों 15 में है, 44, 45, 46, 47 खड़े होकर इसको बड़े ध्यान से धीरे धीरे पढ़ो। सभी लोग ध्यान से पढ़े। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह ही उठती है। हालेलुया। देखिए, आप लोग समझ रहे हैं, ये बच्चा माता पिता से बोया गया था, शरीर से, आत्मा से नहीं बोया गया था। खड़े हो जाओ बेटा।
ये बच्चा किसमें बोया गया था? माता पिता के शारीरिक चीज में ये बोया गया था। इसलिए जब तक स्वाभाविक देह मरेगी नहीं, इसके ऊपर आत्मिक देह आएगी नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, इससे आत्मा को जीवित होना जरूरी है, तभी वो आत्मिक देह आएगी। आगे पढ़ो। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसे ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आदम जीवित प्राणी बना, यानी आत्मा आत्मा में जीवित था, परंतु शरीर में क्या था? जीवित नहीं था। परंतु अंतिम आदम जीवनदायक बना, यानी जैसा आत्मा था उसका शरीर भी वैसा ही था। हालेलुया, सब लोग ताली मार सकते हैं। आगे। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। सब लोग ताली मारे। पहले क्या था? आत्मिक ना था, स्वाभाविक था, पर बाद में यीशु मसीह आत्मिक शरीर लेकर आया। हालेलुया। आगे। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। सब लोग ताली मार सकते हैं। पहला आदम मिट्टी के द्वारा चल रहा था, पर दूसरा आदम स्वर्गीय है। तो पिता ने आदम को स्वर्गीय देह क्यों नहीं दिया? ये परमेश्वर की योजना थी कि शैतान को वो हराए और मिट्टी के शरीर को त्यागे और वो आत्मिक शरीर को धारण करे। सब लोग ताली मारें। हालेलुया। तो ये पुनरुत्थान शरीर की सामर्थ कैसे थी? आगे पीछे कहीं पर भी जा सकता था, और एक जगह लिखा है 40 दिन के बाद प्रभु यीशु ऊपर उठा लिया गया। और एक जगह लिखा है, यानी ये पवित्र पुनरुत्थान का जो देह है इतना सामर्थ्य है कि जीवित आत्मा को कहां ले जा सकता है? स्वर्ग ले जा सकता है। आपका मट्टी का शरीर नहीं रहता। क्या बोलते हैं? मेरे को मत छू, मैं अब तक स्वर्ग नहीं गया। और ये पुनरुत्थान देह की सामर्थ्य इतनी है कि आत्मा को पकड़ता है, स्वर्ग ले जाता है और सारा लेखा मिटा देता है। ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य में प्रभु यीशु बोलता है कि इस पुनरुत्थान शरीर में इतना है। मैंने जब कब्र छोड़ा, ये पुनरुत्थान शरीर परमेश्वर के सारे अधिकार को ग्रहण करने के लिए काफी था। तो यह क्या? हालेलुया कहने वाला। बैठ जाओ, सब लोग ताली मार दे। आप समझ गए? हाँ, कितने लोग को समझ में आ गया? ताली मारे। बेटा खड़े हो। ये तो मरी हुई आत्मा है, शरीर से बोया गया था और ये दिन नाश हो जाएगा। इसका क्या होगा? सभी लोग बोलो। इसने जीवित परमेश्वर के वचन से फिर से एक नया जन्म आत्मा प्रभु यीशु के वचन से नया जन्म प्राप्त कर लिया। बोलता है जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अब हम शरीर भले नाशवान है, परंतु यीशु मसीह की तरह अब क्या? आत्मा में बोया गया। शरीर से जो बोया था शरीर ही उत्पन्न हुआ। अब प्रभु यीशु की आत्मा से हमने जन्म लिया, तो हमारी आत्मा क्या है? जीवित। अब ये बच्चा जीवित है। अब इसका वही काम है जो यीशु मसीह ने किया था। क्या किया था? हालेलुया। कब्र को खाली कर लेगी बेटा आज से। क्या हुआ? कुछ भी बोल। कब्र को खाली नहीं कर, अब तो जीवित है। अब कब्र खाली करना तेरा काम है। राजेंद्र भैया बोल रहे हैं कब्र नहीं खाली कर पाओगे। कब्र खाली कर पाओगे नहीं? वो यीशु था जो कब्र खाली कर गया। हम नहीं कर पाएंगे। हम जीवित जरूर है, परंतु शरीर विरोध करता है। हालेलुया। चलो एक बार जबरदस्त ताली। कब्र दूसरे को बोलो, मैं कब्र खाली नहीं कर सकता। कब्र खाली नहीं कर सकता। मैं कब्र
कोई कब्र खाली नहीं कर सकता। हालेलुया। कब्र खाली नहीं यहाँ पर 3 बातें बस बताऊंगा। चलो, कब्र खाली नहीं कर सकते पर निर्णय ले सकते हैं। एक निर्णय ले सकते हैं कि मुझे कब्र खाली करना है, क्योंकि अब कब्र नहीं खाली होगा तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे नहीं मिलेगा। कब्र खाली करना है ना, तो निर्णय ले सकते हैं। सभी लोग बोलिए, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं मैं कब्र खाली करना चाहता हूँ कब्र खाली करना चाहता हूँ और पुनरुत्थान की देह को मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। और पुनरुत्थान की देह को स्वीकार करना चाहती हूँ। अब एक लाइन में बोलता हूँ, सभी लोग बोलिएगा। हमारा शरीर मिट्टी का है, शरीर मिट्टी का है, तब तक हम मिट्टी के स्वभाव को मिट्टी के स्वभाव को क्रूस से होते हुए बपतिस्मा के होते कब्र में नहीं देखेंगे। बपतिस्मा के कब्र में नहीं देखेंगे। कब्र पर नहीं कब्र खाली कब्र खाली नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और देखेंगे तो देखेंगे तो कब्र देखेंगे खाली तो हो। कब्र कब्र खाली। खाली हो जाए। अब इसको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्या बेटा? नहीं बोलो, गुस्सा आ रहा है। मेरा पुराना मनुष्य तो क्रूस पे चढ़ाया गया है, अब मैं जीवित नहीं रहा और पुराना मनुष्य बपतिस्मा में गाड़ा गया। अब मेरे अंदर आत्मिक स्वभाव, आत्मिक शरीर के द्वारा आ रहा है। हालेलुया। सबसे पहले सिर्फ एक लाइन अगर आप करोगे तो कब्र खाली हो जाएगी। आमीन। अब कर लेगी बेटा कब्र खाली? अभी भी झूठ बोलती है, अभी भी क्या कर रही है? झूठ बोल रही है। परमेश्वर बोलता है मैं 3 वचन दूंगा, तू जब ऐसा करेगी। परमेश्वर बोलता है हिजकिय्याह में सिर्फ 3 वचन, सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस कारण भविष्यवाणी कर, परमेश्वर यहोवा करता है कि मेरी प्रजा के लोग देखो। बेटा तू बहुत दम से पढ़ता है, अच्छा करता है। हिजकिय्याह 36 का 12-13 बोल दे, आज ही पुनरुत्थान तेरा शरीर आमीन। 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 आत्मा में आ जाएगा। हालेलुया। 36 का 12-13 पिता क्या कहता है? तूने निर्णय ले लिया, क्रूस से चढ़ाया गया और ये स्वभाव बपतिस्मा में गाड़ा गया। अब मुझे आत्मिक स्वभाव चाहिए, आत्मिक देह के द्वारा, हमारे पुनरुत्थान देह के द्वारा। आप जब मानते हो तो परमेश्वर क्या कहता है? हिजकिय्याह 37 का 12-13, 36 का 12-13। 37 का। इस कारण चलो ध्यान से सुने। परमेश्वर भविष्यवाणी करके उनसे कह, मैं भविष्यवाणी करता हूँ तेरे लिए आज, मैं सबके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। सभी लोग बोलो मेरे लिए भविष्यवाणी। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोल कर तुमको उनमें से निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचाऊंगा। तुम अगर ये क्रिया कर रहे हो तो चिंता मत करो। मेरा पुराना मनुष्य तो क्रूसित हो गया, बपतिस्मा में गाड़ा गया, मुझे आत्मिक देह चाहिए। आप ऐसा करके नए स्वभाव को अगर पा रहे हैं तो बोलता है यहोवा पिता परमेश्वर क्या बोलता है? तेरी कब्र को खोलकर मैं तुझे पहुंचा दूंगा। ये काम कौन करने जा रहा है? परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। पर विश्वास से पहले क्रिया करना होगा। हालेलुया। अब आमीन। हालेलुया। 13 पढ़ो। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हो, एक काम निर्णय अपने को लेना है। उस निर्णय में परमेश्वर क्या करेगा? कब्र को खोलकर निकाल देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये तो अंतिम समय में होगा। अभी क्या होगा? हम जो क्रिया कर रहे हैं, हम जो क्रिया कर रहे हैं कि मेरा पुराना मनुष्य तो क्रूसित हुआ है, बपतिस्मा में गाड़ा गया, अभी पुनरुत्थान की सामर्थ क्या काम करेगी? परमेश्वर बोलता है, रोमियो में पढ़ो 10-11, बड़े ध्यान से सुनो। रोमियो 8 का 10-11। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है
परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित मैं है। जीवित हूँ, मैंने वचन से नया जन्म पाया है। आमीन। अब लड़ाई मेरी किससे है? शरीर से है। अब इस शरीर का मैंने जो क्रिया किया कि पुराना मनुष्य तो कुलसित हो गया है, मैं बपतिस्मा में गाड़ा गया हूँ। ऐसा करने से मेरे साथ क्या होगा? आगे पढ़ो। यदि उसी का आत्मा जिसने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा क्या करेगा? तुम्हारे मरने का नहीं, तुम आज जो क्रिया करोगे धीरे धीरे वो पुनरुत्थान देह को क्या करेगा? बना जीवित करेगा, आमीन। जिलाएगा। आमीन, हालेलुया। पढ़ो। तीन का 21 पढ़ो। अंतिम से 5 मिनट बचा है। फिलिपियो 3 का 21। हालेलुया। कोई पढ़े 3 का 21, जल्दी जल्दी निकाले। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार चलो ध्यान से सुने। जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। ताली मार सकते। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जीते जी पवित्र आत्मा तुम्हारे पुनरुत्थान देह को क्या करेगा? खड़ा करेगा। और अंत में वो दीनहीन शरीर को मट्टी में मिलाकर एक नए शरीर, महिमा वाला शरीर दे देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रियो, पिता। जानते हो प्रभु ने 2 बातें बोली, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, जाओ जाओ तू समाचार सुनाओ, बपतिस्मा लो। तुम अगर ऐसे चले गए, आप कभी स्वर्ग नहीं जा रहे, आप अपने बल पे जा रहे। पर आप जब वचन सुनाते हो और आप इस क्रिया के द्वारा जैसे जैसे ही आप खाली करते हो, आपका शरीर बनते जाता है और स्वर्ग का सारा पृथ्वी का अधिकार जो प्रभु यीशु में है, वो अधिकार हमारे पास आता, क्योंकि हम उसमें नया जन्म पाए, आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमने आत्मा में नया जन्म हालेलुया। पाया। इसलिए सारा अधिकार जब आता है, परमेश्वर बोलता है मैं इसी काम के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा और किसी काम के साथ नहीं। ताली मार सकते हैं। अंतिम हालेलुया। आमीन। वचन जो मैं चाहता हूँ कि सिद्धार्थ थोड़ी देर सबको बताए और समझाए। ये पुनरुत्थान देह जब आपके पास आ जाएगा ना, आप जानते हो सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, शैतान को कुचलने का अधिकार जो प्रभु यीशु को मिला था, हम जब ये क्रिया करेंगे तो सारा ट्रांसफर होकर हमारे पास आएगा। और ये जो दीनहीन शरीर है ना, जो कमजोर है, वो धीरे धीरे मरेगा और परमेश्वर की सामर्थ में हम जिलाए जाएंगे। और अंतिम शब्द ऐसा करने से आप लोगों को एक अंतिम वचन बोल रहा हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 14 से 18। मैं समझाऊंगा नहीं, परंतु जो सिद्धार्थ भाई को समझ में आता है वो बोलने जा रहे हैं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हमको जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जीवित और बचे रहेंगे और उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा मेरे प्रभु प्रियो, के साथ रहेंगे। मेरे हालेलुया। प्रभु के बालकों, अगर आप प्रभु में नया जन्म पाए हैं तो आपको कब्र खाली करनी चाहिए। आप सो जाएंगे और आप सोचते हो कि मैं प्रभु में आगमन में चला जाऊंगा। नहीं, जितने लोग कब्र खाली कर रहे हैं और पुनरुत्थान देह की सामर्थ्य में अधिकार को लेते जा रहे हैं, प्रभु आएगा, उठाकर ले जाएगा। और मैं जानता हूँ ये आज से तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। हालेलुया।
आमीन आमीन। हालेलुया। आइए आज इस प्रार्थना में जितने लोगों का आत्मा इस समय जीवित है, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और शरीर को शरीर आत्मिक देह में बदल